केशव जी, हम आपकी बातों से पूर्णतया सहमत हैं, किंतु आप भी हमारी मजबूरी समझने का प्रयत्न अवश्य करें। अगर हमने आपको आर्थिक सहायता दी तो विरोधी दल वाले हमारे ही विरोधी बन जाएंगे और ये हमारे परिवार वालों के हित में नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि ये शंकराजी जोशी किसी भी समस्या से कभी मुंह नहीं फेरता, किंतु समझ बूझकर अपने ही परिवार वालों को समस्याओं की खाई में ढकेलना भी नहीं चाहता। हालांकि हमें इस बात का संज्ञान है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पूर्ण स्वराज्य का स्वप्न देखा था, वो भावना अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हम सब अपनों का ही खून बहाने में लगे हैं और इसे रोकना होगा। यदि इसे नहीं रोका तो आज का वर्तमान भविष्य काल में जाकर मराठों का काला इतिहास लिखेगा और इसे रोकने के लिए किसी न किसी सशक्त शक्ति को संगठित होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सारे के सारे मराठे फिर एक बार एक ही छत्र छाया के नीचे इकट्ठा होकर नौजवानों की पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन करें और ऐसे मराठों के ऐसे एक संगठित दल को स्थापन करने के लिए आपको आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी केशव जी। हाँ केशव जी, हम एक साहूकार हैं और धन को ऋण पर देना यह हमारा धर्म है, हमारा व्यापार है, हमारा व्यवहार है। किंतु मानव कल्याण के समक्ष धन और ऋण हमें सूझता ही नहीं, ये तो सब जानते हैं। धन हाथों का मैल होता है, कब चढ़ता है कब उतरता है कोई नहीं बता सकता। और फिलहाल हम तो हमारे ही परिवार वालों की समस्या की चिंताओं से बंधे हुए हैं। हां, इसका यह मतलब कतई ना निकाले कि हम आपकी सहायता नहीं करना चाहते। हम तो बातों बातों में भी उस रास्ते को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मराठों का एक संगठित दल स्थापित करने का आपका स्वप्न जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। और हमारा खोजा हुआ रास्ता यह है कि आप डकैतों का एक सशस्त्र दल बनाकर रात के तीसरे पहर हमारे यहां हमला बोल दो। तिजोरियों में पर्याप्त धन का प्रबंध हम करेंगे और किसी की जान को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना आप वो सारा धन ले जाएंगे। विरोधियों को इस बात की भनक तक नहीं पहुंचेगी कि हमने आपकी आर्थिक सहायता की है। फिलहाल मानव सेवा का ये एकमात्र मार्ग ही बचा है। तो केशव जी, अगर आप हां कर दो तो क्या हम तिजोरियों को भरवा दें?